तो उसके बाद फिर किसी को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए। आज आपको पता है इकट्ठा किया आपको गौतम जी पढ़ाते थे, इतने वर्षों से आपका संबंध था, उनको विद्यालय से सेवा कार्य समाप्त हो गया और उनको विदा करना हमारा कर्तव्य है, नैतिकता है हमारी इसमें कि हम उनको सम्मान के साथ विदा करें विद्यालय। और इसीलिए आपको बुलाएं, बच्चे उनको सम्मान देंगे, गुरुओं के द्वारा उनको कुछ आशीर्वाद देंगे, सरस्वती आपको ध्यान से सुनेंगे और कुछ आगे बुलाया। ये बैंड की आवाज़ रिकॉर्ड जी बातचीत में बिल्कुल आवाज आएगी। उन्हें बिठाइएगा इधर, वो पीछे बिठा दे। सबसे पहले बिठा दे इनको। स्काउट के बच्चे सम्मान के लिए प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, श्रद्धेय श्री परमानंद गौतम जी पिछले 40 वर्ष से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। आज वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरा संपर्क उनसे सन 54-55 में हुआ और 57 में मैं और वो नैनीताल में एक विशिष्ट कैंप में गए थे रेड क्रॉस के, जब ये बहुत युवा थे और उस समय इनके उस युवा अवस्था का प्रदर्शन एक देखा था ब्रिज घाट पर कि चलती ट्रेन में ये कूद करके गंगा स्नान करके फिर ब्रिज घाट पर आ गए थे। उस समय की स्थिति मुझे याद है। आज उन्हें यहाँ विदाई देते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि अपने जीवन के ये सुनहरे 40 वर्षों में शतायु की कामना करता हूँ। मैं एक स्काउट होने के नाते स्काउट की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पुष्पहार द्वारा उनका स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा आगे आज जितनी चेतना तेरे भेंट करती पुष्पहार है, मत समझना ऐसे विदाई है हृदय का शिक्षार है। एक स्काउट आकर के सैल्यूट करेगा
और पुष्पहार द्वारा उनका स्वागत करेगा। क्रम से आइए। और जो क्लास के बच्चे जो पुष्पहार लेके आए स्काउट्स के पीछे खड़े हो जाए, लाइन लगा करके, ताकि जल्दी में हार लेकर के खड़े हो जाए। सभी कक्षा के बच्चे जो उनके पास पुष्प है, चलते जाओ, जल्दी अलग आ जाओ, वो अलग और बच्चे आ जाओ बेटे, लाइन में लग जाओ। एक भूतपूर्व स्काउट और छात्र विद्यालय का बनवारी राव। और जो कक्षा के प्रतिनिधि आए हैं वे हार लेकर के आ जाएं। जो छात्र हार लेकर आए हैं, हार खोल लो, हार अपने हाथ पर, बाएं हाथ पर। बच्चों के अंदर भावना है। बैठ जाओ, बाकी बैठे भाई, इनके तालियां बजा दो। बारहवीं का है कोई? बारहवीं के बच्चे, बारहवीं के दौड़ के बारहवीं के। अब आपके समक्ष श्री बी.आर. शर्मा फिजिकल साइंस की ओर से प्रमाण गौतम जी को पुष्पहार भेंट करेंगे तथा एक प्राइज देंगे। श्री बी.आर. शर्मा। बच्चों, अब आज थोड़ा सा आपको सुनाने की बात है। अभी पचोल जी ने बताया था कि इनकी जवानी उन्होंने देखी है, रेल से उतरे और नहाए, गंगा स्नान किया और वापस। तो ये बात सोचते हुए और अभी तक आप देख रहे हैं, हालांकि वो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अभी तक बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है। और ऐसी कामना हम करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो भी रिटायर हों, ऐसे स्वास्थ्य में रिटायर हों। और इनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ से 12वीं के बच्चे ये कामना करते हुए कि श्री गौतम जी हमेशा इतने जवान रहें जितने आज वो दिखाई दे रहे हैं। हम वृद्ध हो जाएं लेकिन ये जवान रहें, आप वृद्ध हो जाएं ये जवान रहें, ऐसी कामना करते हुए 12वीं का विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा की तरफ से उनको माला अर्पण करेगा। बाबूराम जी अब मैं गौतम जी से प्रार्थना करूंगा इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें।
श्रद्धेय गौतम जी। प्रिय विद्यार्थियों, सच बात यह है, मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था बच्चों के लिए, और बच्चों को ही मैंने अपना सब कुछ समझा। और जब भी कोई ऐसा अवसर आया, बच्चों के लिए मैंने जान भी अपनी हाजिर की। ऐसे उदाहरण मेरे जीवन में एक नहीं अनेक हैं के लायक रही। कई घटनाएं ऐसी भी हुई, बच्चों को पानी से बचाया, डूबते हुए आग से भी बचाया। और एक अजीब घटना थी, मैं मुंडका था उन दिनों, एक ऐसा मरखना था। आप लोगों का प्यार देख करके मुझे अपना जीवन याद आता है कि मैंने अपनी तरफ से तो प्रयत्न किया ही बच्चों के प्रति, बच्चों से भी मुझे बहुत बहुत प्यार सदा मिला। शायद वो प्यार ही कारण रहा है और श्रद्धा बच्चों की, जो मैं अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करता रहा। और मैंने हर प्रयत्न किया अपने जीवन में कि बच्चों का कोई नुकसान न होकर के किसी को लाभ मेरे द्वारा हो, मेरी बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा, मन द्वारा और अर्थ द्वारा। सत्य बात ये है, प्यार तो सदा मिला है, श्रद्धा भी मिली है, और पुराने विद्यार्थियों से अब भी मिल रही है। और आज ये आप लोगों का प्यार और श्रद्धा देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ कि भगवान आपको अपने जीवन में अच्छा स्काउट बनाए, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाए, और विद्या में अच्छे ढंग से खूब आगे ले जाए। लेकिन ये सब परिश्रम से होता है। बच्चे ये चाहें कि बिना परिश्रम के कुछ हो जाए, ये संभव नहीं होता बच्चों। परिश्रम तो सफलता की कुंजी है, सुनते हैं, जानते हैं, उसको जीवन में अपनाइए। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और जहाँ भी, जिस संपर्क में भी आप आए, जो भी काम आपको करने को कहा जाए या स्वयं करो, उसमें बढ़िया से बढ़ियापन लाने का प्रयत्न करो। पूरा तन मन उसमें लगा दो और उसको कामयाबी तक पहुंचाओ। आप विद्यार्थी हैं तो अपना जीवन विद्यार्थी के रूप में खुद अपनी विद्या ग्रहण करने में लगाइए। आप लोगों के संपर्क में मैं रहा, हो सकता है कभी सख्ती भी हुई हो, हुई है, वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा रहा है गन्ने की तरह। गन्ना ऊपर से सख्त होता है, अंदर से रसीला होता है, दूध होता है, रस होता है। तो एक अच्छे अध्यापक का ये लक्षण मैं मानता रहा हूँ सदा, पूरा विश्वास रहा है, उसको कार्यान्वित भी किया है कि ऊपर से सख्ती रखनी उचित है। अगर हम सख्ती नहीं रखें तो बच्चों के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए सख्ती करना जरूरी हो जाता है। वो आप लोगों के लाभ के लिए अध्यापक लोग करते हैं। अध्यापक से बढ़िया अच्छा ही चाहने वाला संसार में कोई नहीं होता। माँ बाप तो संभव है हों, लेकिन माँ बाप तो बच्चों को हमारे पास छोड़ करके निश्चिंत हो जाते हैं। वो हम लोगों का ही फर्ज बन जाता है कि आप लोगों के जीवन बनाने में हम अपना जीवन लगा दें। भाई ऐसी कोई शक्ति हुई हो उसको ला देना, और मेरा आशीर्वाद सब बच्चों के लिए है, वो सब आगे खूब फलें फूलें। हनुमान चालीसा है वास्तव में एक प्रेरणादायक
एक ग्रंथ है जो आप नित्य व्रत को पाठ करें। पूर्ण विश्वास है, एक शक्ति में जो हनुमान नाम से जानी जाती है। आप ये विश्वास जगाएं सेवक। और इसके अलावा हनुमान जी के जीवन से आप सब परिचित हैं। आजीवन उन्होंने राम की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया। एक भक्ति भाव उनसे प्रार्थना करूँगा कि एक बच्चे को प्रतीक के रूप में दे दें, भेंट करें, बाकी बच्चों को हम लाएंगे पाठ करें। एक बच्चा उठाओ यहाँ से, एक बच्चा स्काउट ले लो, स्काउट ले लो। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मैं बचपन से हनुमान चालीसा करता रहा और इसी का जहाँ भी कहीं मौका है, तो इसलिए जेपी शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, अब गौतम जी को वहाँ ले चलो ना। ये बच्चे बांट लेंगे, इनको क्यों टाइम है? और ये मेरा आग्रह है कि इनको जाके ताक में नहीं रखना, प्रतिदिन इसका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, भरोसा करूँ, ये बच्चे बांटो भाई। विश्वास मैं लेता हूँ तुम्हारे इसका रोजाना पाठ करोगे। लाइन में बैठ जाए आप तो उसका तो और हनुमान जी वास्तव में एक बात है, ये जैसा कि आपको विदित है कि आज हम श्री गौतम साहब के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह मैं प्रधानाचार्य से प्रार्थना करूँगा कि वे अध्यापक वर्ग की ओर से पुष्पहार बना उनका स्वागत करें। प्रधानाचार्य से प्रार्थना करूँगा कि वे स्टार्ट करने के लिए श्री शर्मा जी से प्रबंध के इंचार्ज सिद्धू माता जो आगे पाल की व्यवस्था कर रहे हैं और श्री जैन का हमारे श्री
जनाब मैं शर्मा जी इसलिए करवा रहे होंगे शर्मा जी से क्या करूंगा कि वे और आजादी है भाई गौतम जी आज से ये मानता हुआ और ये अपना एक नैतिक दायित्व मानता हुआ यहाँ पर बड़ी की लोग है हमारा एक भाई परिवार हुआ है इसलिए कि हमारे ये भाव इनके समक्ष रहें इनके मन में बसें इनके नेत्रों के सामने रहें तो एक मान पत्र कुछ शब्दों में कोई से शब्दों में है सेवा निवृत्ति पर श्री परमानंद गौतम को सादर अर्पित मान पत्र अनेक वर्षों से विद्यादान में रत छात्रों के उज्जवल भविष्य निर्माण के प्रति अथक आप सेवा भाव से मुक्त हो इस विद्यालय परिवार से जुड़ रहे हैं हम सब में अश्रुमयी हर्ष है आपकी मनोहर स्मृति प्रत्येक सुकर्म के लिए झलकता उल्लास मधुर वाणी प्रेरणादायक बातें प्रभावी व्यक्तित्व सहयोग भावना मित्रत्व उपकार भाव आदि गुणों की सीमा रेखा की इनका संबंध नहीं सेवा अवधि नीति ने आपका मात्र हमारे इस विद्यालय से विछोड़ करवाया है मन से नहीं ऐसा हमें विश्वास है प्रेम शाश्वत है प्रेम संबंध में देश काल व्यक्तित्व नहीं बनते परिवार आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम अपने भाव पुष्प आपको अर्पित करते हैं अंत में प्रार्थना मात्र इतनी आप हमको ना भुलाएं हम सभी का नेह और शुभकामना के साथ बुलाएं हम शुभ दिन तक विद्यालय परिवार राष्ट्रीय वर्ष विद्यालय परमानंद जी गौतम अपनी सेवा भाव से मुक्त होकर हमारे विद्यालय से जा रहे हैं मेरा इनसे संपर्क मिल ही रहा विद्यालय का तो है ही है नहीं है इससे पहले का भी बहुत पुराना इनके गुणों का बखान आपके सामने करना वाजिब नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने यहाँ रहकर आपने काफी परिचय दिया है अच्छे मित्रों के सुख में सबके ऊपर निर्भर करवाया व्यक्तित्व रहा है बच्चों के लिए भी इनका जीवन समर्पित रहा इस प्रकार का जब साथी हमारे साथ बिछड़ता है हमारे साथ रहकर कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है दर्द होता है दुख होता है उसके लिए सरकार का नियम सेवा में बहुत अच्छे ढंग से मान से इज्जत से सम्मान से अपना कार्य पूरा करके जो व्यक्ति जाता है तो उसे कितना हर्ष होता होगा ये वो जानता है तो आज मैं आराम के साथ सेवा में कोई भी अपनी किसी प्रकार का कुछ लिए बिना रिटायर हो रहा हूँ और आज मैं पूर्ण रूप से किया गया तो इस प्रकार का काम लेकर के जा रहे समय समय पर कभी कभी जब भी इन्हें अवसर मिलेगा जब भी इनकी इच्छा होगी तो आएंगे लेकिन हमारा आग्रह उनके साथ है कि वो अवश्य आया करें जब भी आए आपके देखने में हमारे देश राष्ट्र को दर्शन आपसे कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए आते रहे क्योंकि कल की बात नहीं लगती है उससे नूतन वर्षों की यदि भी किसी याद लिए तो बात नहीं है वर्षों की तो आपके साथ बैठकर
बीते क्षणों में आपके साथ ही हम कभी कभी आनंद उठाया करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय लोग तो कहते हैं बहुत सुंदर होता है, भविष्य के प्रति हमें बड़ा आशावान रहना चाहिए। मान लो उसमें कुछ खराबी भी हो सकती हो, अतीत के सुंदर क्षणों में उस भविष्य को हम और सुंदर बना लेंगे। आप जहाँ भी जीवन में जाएं, सुखी रहें, आप अपने परिवार में आनंद से अपने से एक दिन व्यतीत करें, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, लंबी आयु हो, यही हम सब कामना आपके लिए कर सकते हैं। यही हमारी कामना आपके परिवार की है। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूँगा कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको अवसर मिले, आप इस स्कूल में आइए, हम लोगों को भूलिए नहीं, अवश्य दर्शन देते रहिए। हमसे जाने अनजाने में यह औपचारिकता और मैंने कहिए इसे छोटे हृदय में बहुत ये शॉल अध्यापक वर्ग की ओर से प्रॉपर्टी और गाइडेंस 2 साल मुझे यहाँ लगभग हुए। जब भी कठिनाई हुई मैंने इन्हें अलग से प्राप्त सलाह दी, और ऐसा नहीं है कि सलाह लेकर के उस पर नाम माना नहीं। मैंने इनको उपनाम से पुकारा, वैसे ज़्यादातर मैंने इनको बड़े भाई कहा, हैं भी बड़े भाई, तो इनके जाने का खैर हमें दुख तो है ही, लेकिन जैसा बिल्कुल साहब ने फरमाया या अर्ज किया, जैसे समझा उसका अनुरोध है कि वो जगह जगह आते रहें और शुरू के 2-3 महीने की जल्दी आ गए, जिससे हमारा भी मन लगा रहेगा। प्रार्थना करूँगा कि ये आज का बड़ा ही पूरी दिन है, काम बहुत अच्छा तो पंक्तियां वही काम आप ऐसे ही पार्टियां हुआ करती थी, विदाई समारोह के होते थे, एक बंगाली भाषा होना कुछ भी कहना नहीं आता था ऐसे मौके पे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा भी तुम सब लोग कुछ ना कुछ कहते हो, मुझे कुछ सिखा दो ताकि मैं भी ऐसे मौके पे अपने कुछ विचार प्रकट कर दिया करूँ। तो कुछ हमारे जैसे दोस्तों ने उनको भी ये समझाया कर लगे कि ऐसा है तुम्हें एक शेर याद कर लो और जब भी विदाई समारोह ये सब भूल दिया करो। तो उन्होंने कहा कि ये शेर ये ऐसे है कि ना गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, सलामत रहे ये दुआ करता। अब बंगाली भाषा ने उसको कट तो लिया, लेकिन उनका लहजा अपना ही था। तो इसी तरह गौतम जी का जैसे आज समारोह हो रहा है, तो एक समारोह होने लगा, तो वो बंगाली भाषा खड़े हुए उनको अवसर दिया गया कि बोलो भाई। तो बोले ना गीला करता हूँ ना सूखा करता हूँ, तू सलामत रहे ये दुआ करते ना लेते हुए मैं भी ये दुआ करता हूँ कि सलामत रहे। और वैसे भी रिटायरमेंट का दिन एक किस्म का जन्मदिन से ही होता है, रिटायरमेंट तो जन्मदिन वाले दिन होती है। और ये दुआ करता हूँ तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। और आज भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनका रिटायर्ड लाइफ जो बाकी की लाइफ है वो हर्षमय हो, सुखमय हो और हर तरह से उल्लासमय हो। ये मेरी शुभकामनाएं इनके लिए आने वाले जीवन में। और हमसे कभी भी जाने हमारे कर्मचारी वर्ग से या हमसे कभी भी कोई भूल हुई हो, जाने अनजाने बल्कि हुई है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको भूल अपने आशीर्वाद का हमारे सिर पे रखते रहें। कभी कभी आए हमें सबसे भाषाई व्यक्ति का हमारे बीच से सेवा में हो रहे हैं। इनमें इनके व्यक्तित्व में मैंने कई विशेषताएं देखी। एक अध्यापक के रूप में इन्होंने विद्यालयों का अनुशासन और छात्रों का चरित्र निर्माण इस पर विशेष ध्यान दिया। मैंने कभी कभी इनकी क्लासें देखी तो ये पाया कि ये छात्रों को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय केवल पढ़ाते ही नहीं है, उनको जीवन
संघर्ष के लिए तैयार करते हैं और इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह से कम न रहें। अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उनके अंदर उनको ऐसे संस्कारित करते थे कि ये लोग आगे चलकर देश की अच्छी नागरिक बन सके। विद्यालय में जैसे ही घूमने वाले छात्रों को इधर ताड़ना उधर ताड़ना, इस तरीके से वो विद्यालय में आने के बाद एक अक्षर भी मैंने उनको कभी शांति से या चैन से बैठकर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा विद्यालय के लिए दौरा किया। तो ये एक अध्यापक के रूप में उनका सफलतम जीवन में मानता हूं। और कई बार हम जैसे नए अध्यापक उनसे प्रेरणा पाई है। हमने भी ये सोचा है कि भाई हम भी ऐसे क्यों न बने। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो दूसरों को बगैर कहे सुने ही शिक्षा दे, अपने कार्य से शिक्षा दे, ऐसा व्यक्तित्व वास्तव में विलक्षण और प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व कहलाता है। में एक वास्तव में जिसे साथी कहते हैं, एक मित्र कहते हैं, जो दुख दर्द और हंसी खुशी तथा व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को समाधान करने में भी अपने साथियों की मदद करता हो, ऐसा साथी मैंने बहुत कम देखा है। और दूसरे एक बड़ी, वैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये बात कुछ अतिशयोक्ति है, लेकिन नहीं, हमारे अधिकांश साथियों ने भी ये महसूस किया होगा कि वो विद्यालय के लिए नहीं बल्कि साथियों के लिए भी चलता फिरता बैंक थे। इन सब संक्षिप्त बातों के लिए बातों के उपरांत मैं उनके दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और ये आशा करता हूं कि हम जैसे व्यक्तियों को, हम जैसे नए अध्यापकों को और नए साथियों को वे इसी तरह से प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। सिद्धांत कन्या गागर में सागर करने संक्षिप्त और आज का ये विदाई का क्षण अच्छी अनुभूति होती है, हर्ष भी है, विश्वास भी है, परंतु जो नियम है उन नियम में सभी बंधे हैं, आपके गुण हैं, झूठे बंधे हैं। आपके गुणों का ध्यान आपके मुख पर करना उचित नहीं होता, और शब्द रुक भी नहीं पाते। ये सब बातें ऐसी कि गौतम जी सदैव याद रहेंगे और हम यही विश्वास करते हैं गौतम जी हमारे जीवन में सदैव बने रहें। गौतम जी हमको अपना बनाए रखें, इन शब्दों के साथ और ये अध्यापक वर्ग की ओर से कुछ हैं जिसमें एक तो सर्व शांति का मार्ग, साहित्य, गीता का भक्ति योग और योग पर का सुधार, क्या ये अध्यापक जो है बीते दिनों की याद को फिर से निष्ठा करना, जब याद हम सब की आए मैं लेके बुला करना, इसके
वैसे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाकर मुझे इतना भाव विरोध कर दिया, मुझे इतना ज्यादा मौका तो नहीं करता, लेकिन आज और जो कुछ मैं अपने उदास करना चाहता हूँ वो सब सरल में थोड़े शब्दों में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से जो प्यार मिला है ये प्यार नहीं याद रहेगा। और आप लोगों ने जो इतनी प्रशंसा और साथ में आप लोगों ने कर दी है, मैं तो अपने में झांकना चाहता हूँ क्या मैं वास्तव में इसके योग्य रहा हूँ या हूँ या नहीं। मुझे तो डर है उतना प्यार पाकर मुझे कोई जरूरी ना है, मैं इतनी प्रशंसा सुनकर कहीं मजबूरी ना शर्मा जी तो भाई अपने अध्यापक समाज के अब्दुल नहीं, और इनका तो एक के हृदय में दिल दिमाग में उनकी स्नेह मूर्ति रहती है। मैं तो सदा ही कहा करता हूँ कि जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने भले बने, लेकिन वास्तविक अध्यापक समाज के अग्रणी जो हैं शर्मा जी सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ रहने का काफी मौका मिला, प्यार मिला, और अब साथ काम करने का अवसर आया था। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरा जाने का समय आ गया, व्यक्ति का समय आ गया, तो मन में खेल एस.एन. शर्मा जी जब आए, इनकी एक ही बात में मुझे मोटा, ऐसे कि बेचारे बड़ा भाई मुझे सदा कह करके आदत देते रहे और हम सिर्फ देखते हैं, किसी बात से नहीं। ये तो बात बाद में बात हुई, लेकिन प्रारंभ में जब आए तो मैंने इनका ये गुण देखा कि ये बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति बड़े समर्पित मैंने इनको देखा। हमारा उद्देश्य बच्चों के प्रति है, बच्चों का भला हो, स्कूल का भला हो, बढ़िया स्कूल चले। जो इस उद्देश्य में सहयोगी हों या सहायक हों, दूसरी बातें गौण हो जाती हैं। किसी को कोई हमारा काम अच्छा लगे ना लगे, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ये व्यक्तिगत बात है। अध्यापक समाज के लिए दूसरे से मैं पहले कह रहा था, बच्चों के लिए समर्पित है, अध्यापक भी उसके साथ संलग्न है। अध्यापक के प्रति सन 50 से ही प्रेसिडेंट हुआ करते, उस समय 20-20 किलोमीटर साइकिल पीट करके घूमू में, क्योंकि उनका संगीता नहीं था और कम्युनिकेशन नहीं था, तो पैदल चल करके स्कूलों में घूमता रहता था पागलों की तरह। लेकिन वो धुन थी के पास आ जाओ। अभी ये टुडे सब लोग इधर देखिएगा, ये टुडे। थैंक यू जी। चलो मेरी आवाज भी जा रही है। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का ये
आज हमारा इतना खराब हुआ कि हम कुछ कह नहीं पा रहे। सुबह से हम तो व्यस्त कैसे हो मैं गए। कह रहा हूँ कहने को बहुत सोचता था, लेकिन सब भाव लोगों को सब मुझे बता ना दिमाग में मिलत हो गया। नहीं तो कई शेर भी याद थे, सोचता था मैं उनको भी आदमी ऐसा डूब जाता है, हाँ, कोई बात वो भावनाओं में आप इधर से बोलना नहीं सकते। दाम पर इतना थोड़ा दिमाग हो